हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप लोग। आज की जो क्लास है क्लास 10th हिंदी पार्ट 6 बहादुर कहानी का सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव प्रश्न देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। फर्स्ट नंबर का क्वेश्चन है, बहादुर कहानी किसने लिखा या बहादुर कहानी का लेखक कौन है। इसका ऑप्शन नंबर ए होगा अमरकांत। बहादुर कहानी का लेखक कौन है? अमरकांत है। क्वेश्चन नंबर 2, दूसरा नंबर क्वेश्चन है, बहादुर कहानी के लेखक अमरकांत का जन्म कब हुआ था। बहादुर कहानी अमरकांत जो हैं, बहादुर कहानी का जो लेखक अमरकांत जी हैं, इनका जन्म कब हुआ था। इसका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी, 1925 ईस्वी में हुआ था। ऑप्शन नंबर बी 1925 ईस्वी में हुआ था। अमरकांत जी का जन्म कब हुआ था? 1925 ईस्वी में हुआ था। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट थोड़ा बड़ा कर देते हैं, इतना बड़ा ठीक। अगला क्वेश्चन है, अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था। अमरकांत का जन्म कहाँ हुआ था? ऑप्शन नंबर ए होंगे बलिया उत्तर प्रदेश में। बलिया उत्तर प्रदेश में। उत्तर प्रदेश एक राज्य है, वहीं पे एक जगह का नाम बलिया है, वहीं पे हुआ था जन्म अमरकांत जी का। चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। अगला प्रश्न है, बहादुर पाठ कौन सी विधा है। बहादुर पाठ कौन सी विधा है? ये ऑप्शन नंबर इसका बी होंगे, ये कहानी है। क्या है? कहानी है। ठीक। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5 इधर होंगे। बहादुर कहानी है। बहादुर कहानी है, कहाँ की कहानी है? ये ऑप्शन नंबर ए होंगे, नेपाली गबई गोरखे की कहानी है। ठीक, ऑप्शन नंबर ए होंगे। अगला क्वेश्चन है, लेखक के घर में किसकी नितांत आवश्यकता थी। मतलब लेखक के घर में किसकी बहुत ज़्यादा आवश्यकता थी? वो है नौकर की आवश्यकता थी। लेखक के घर में किसकी आवश्यकता थी? नौकर की आवश्यकता थी। ठीक ना। क्वेश्चन नंबर अगला है, बहादुर कहाँ का रहने वाला था। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? तो इसका ऑप्शन नंबर सी होगा, नेपाल। बहादुर कहाँ का रहने वाला था? बहादुर नेपाल के रहने वाले थे। ठीक। अगला क्वेश्चन है, बहादुर का पूरा नाम क्या था। बहादुर का पूरा नाम क्या था? इसका सही ऑप्शन नंबर बी होगा, दिल बहादुर। बहादुर का पूरा नाम जो था वो था दिल बहादुर। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 9, बहादुर कहाँ से भाग के आया था। बहादुर कहाँ से भाग के आया था? तो बहादुर नेपाल के रहने वाले थे, तो नेपाल से ही भाग के गए थे। ठीक। ये कहानी आप अगर पढ़े होंगे तो आपको पूरा पता होगा। कहानी अगर आप पढ़ लिए सही से तो उससे आपका ऑब्जेक्टिव और सब्जेक्टिव में कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक। अगला क्वेश्चन है, अपने घर से बहादुर क्यों भागा था। अपने घर से बहादुर क्यों भागा था? ऑप्शन नंबर बी होंगे, माँ के मार के कारण। माँ के मार के कारण बहादुर घर छोड़ के भाग गए थे। ठीक। माँ ने उसको बहुत मारा था, इसलिए घर छोड़ के वो भाग गए थे। अगला क्वेश्चन है, 1 मिनट, 11वां नंबर, बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी। बहादुर की माँ स्वभावतः कैसी थी, मतलब किस स्वभाव की थी? ऑप्शन नंबर बी होगा, गुस्सेल स्वभाव की थी। बहादुर की माँ जो थी एकदम से गुस्सेल स्वभाव की थी। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 12, बहादुर कौन था। बहादुर कौन था? कहानीकारक के नौकर थे। बहादुर कौन था? कहानीकारक के नौकर थे। तो इसमें कहानीकारक के मित्र नहीं हो सकता है। कहानीकारक नहीं था। चपरासी का कहानीकारक का बेटा भी नहीं था। ऑप्शन नंबर डी होंगे, वो क्या कौन थे? कहानीकारक के नौकर थे।
अगला क्वेश्चन है 13 नंबर क्वेश्चन, इधर साइड में होंगे। बहादुर की माँ, एक मिनट, बहादुर की माँ स्वाभाविक, ये तो हो गया ना, फिर डबल क्वेश्चन आ गया। अच्छा कोई बात नहीं। बहादुर की माँ स्वाभाविक कैसी थी? वो गुस्सेल थी, बता दिया, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन 14 नंबर, बहादुर कौन था? बहादुर कौन था? कहानीकार का नौकर थी। डबल क्वेश्चन आ गया क्या? एक मिनट, दो बार क्वेश्चन दे दिया लगता है। दो बार प्रिंट हो गया, कोई बात नहीं, कोई दिक्कत नहीं। आगे से आगे देखते हैं, ठीक ना। 15वां नंबर क्वेश्चन देखते हैं। लड़के ने हांडिया से कितने रुपए चुराए थे? लड़के यानी कि बहादुर जब घर छोड़ के जाने लगे तो उसने हांडी से कुछ पैसे लेके गए थे। तो ये लड़के की जगह यहाँ पे बहादुर, लड़के की जगह आप यहाँ बहादुर बोल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लड़के ने बहादुर के बारे में ही बात हो रहे हैं। लड़के ने हांडियों से कितने रुपये चुराए थे? तो ऑप्शन नंबर बी है 2 रुपये। कितने हैं? 2 रुपये चुराए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी आ गई थी? देखिए, बहादुर की जो माँ थी ना, बहादुर को भैंस चराने के लिए भेजा था, ठीक ना। तो बहादुर जो है ना भैंस को चरा रहा था, और बहादुर से ना वो बहादुर खेलने के टाइम में उसकी माँ उसको भैंस चराने के लिए बोला था, इसलिए बहादुर गुस्सा आ गई थी। इसे गुस्सा के कारण भैंस को बहुत पीटा, और माँ जो है वो अपनी भैंस से बहुत प्यार करते थे, इसलिए बहादुर को बहुत मारा, वो घर छोड़ के भाग गया। ठीक, तो क्या कह रहा है, बहादुर से मार खाकर भैंस किसके पास भागी आ गई थी? जब बहादुर ने पीटा था ना भैंस को, तो उसकी भैंस भाग भाग के इस माँ के पास आ गई थी। ऑप्शन नंबर बी होगा, माँ के पास आए थे। ठीक, अगला क्वेश्चन है एक मिनट थोड़ा सा बड़ा कर लेते हैं। माँ के मार के डर से बहादुर रात भर कहाँ छिपा रहा? तो माँ के मार के डर से बहादुर जो है रात भर जंगल में छिपा रहा। कहाँ छिपा रहा था? जंगल में छिपा रहा था। 18वां नंबर क्वेश्चन है, बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो देखिए, अभी जो हांडी से पैसा चुराया था ना, तो उतना ही राशि होगा इसके पास। तो ऑप्शन नंबर बी होगा 2 रुपये, ठीक ना। अब बहादुर घर से चलते समय कितनी राशि लेकर चला था? तो वो 2 रुपये हैं। अगला क्वेश्चन है 19वां नंबर, बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? बहादुर को लेखक के घर कौन लाया था? तो इसका सही ऑप्शन होगा लेखक के साला जी, यानी लेखक का साला ने लाया था बहादुर को लेखक के घर, नौकर बना के, ठीक ना, काम करने के लिए। अगला क्वेश्चन है 20 नंबर, बहादुर का बाप कहाँ मारा गया था? मतलब बहादुर के जो पिताजी थे कहाँ मारे गए थे, ठीक ना। इसका सही ऑप्शन है युद्ध में। कहाँ मारे गए थे? युद्ध में। ठीक, अगला क्वेश्चन है 21वां नंबर क्वेश्चन है, इधर होंगे बाय द वे। नेक्स्ट टाइम से एकदम बिल्कुल सीरियल क्वेश्चन ही बनाएंगे, इससे दिक्कत हो जाती है बार बार। चलिए, कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था? कहानीकारक के लड़के का नाम क्या था? तो उसका नाम था किशोर। कहानीकारक के लड़के, यानी कहानीकारक कौन था? अमरकांत, और उनके बेटे का नाम क्या था? किशोर था, ठीक ना। क्वेश्चन यहाँ ये भी डाल सकता है, अमरकांत के लड़के का नाम क्या था या अमरकांत के बेटे का नाम क्या था? तो किशोर होगा, ठीक है। चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। अगला क्वेश्चन है, लेखक के पत्नी का नाम क्या था? लेखक के पत्नी का नाम क्या था? तो लेखक की पत्नी का नाम निर्मला था। लेखक की पत्नी का नाम क्या था? निर्मला था। अगला क्वेश्चन, है बहादुर लेखक की पत्नी निर्मला को किस रूप में देखता था? बहादुर जो इसके घर काम करते थे, तो निर्मला को ये किस रूप में देखती थी, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर इसका डी होगा, माँ के रूप में देखता था। बहादुर जो है ना, लेखक की पत्नी जो निर्मला थी उसको अपना माँ के रूप से देखता था और माँ समझते थे,
ठीक ना, माँ समझते थे बहादुर। ठीक है, अगला क्वेश्चन है 24 नंबर। बहादुर का स्वभाव कैसा था? बहादुर का स्वभाव कैसा था? तो बहादुर का स्वभाव, अरे ये क्या हो गया, कर्मठ या ईमानदार, दोनों, इनमें से कोई नहीं। तो ऑप्शन नंबर सी होगा, दोनों, यानी कर्मठ था और ईमानदार भी था। यानी जो इसका जो ये काम था ना, काम कर रहा था, वो मन से लगा के काम करता था, काम में कोई दिक्कत नहीं, जो इसको काम करने बोलता था पूरा काम करता था बढ़िया से, और ईमानदार था लड़का। ठीक, चलिए अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। किधर घुस गया, इसमें प्रॉब्लम बहुत होता है, इसलिए सीरियली क्वेश्चन बनाएंगे अगले बार से। देखिए इधर दिक्कत हो रहा है, ऑप्शन शायद दिख नहीं रहेगा आपको, तो कोई बात नहीं। अगला क्वेश्चन है 25 नंबर। बहादुर, इसको इधर साइड कर लेते हैं, इस साइड। बहादुर का स्वभाव कैसा था? बहादुर का स्वभाव हंसमुख एवं मेहनती था। ठीक है ना, ऑप्शन नंबर ए होंगे। बहादुर का स्वभाव कैसा था? हंसमुख एवं मेहनती था। ठीक, अगला नंबर क्वेश्चन है 26 नंबर। छब्बीस नंबर का जो आंसर होगा, बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? बहादुर के नाम से दिल शब्द किसने उड़ा दिया? तो ऑप्शन नंबर बी होगा, लेखक की पत्नी ने। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है 27वां नंबर क्वेश्चन है, इसको इस साइड करते हैं, मिनट, इसको इधर करते हैं, दिक्कत करता है बार। बहादुर, एक मिनट, बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? बहादुर को किसकी याद नहीं आती थी? ऑप्शन नंबर ए है, माँ की। बहादुर को माँ की याद बिल्कुल नहीं आती थी। अगला क्वेश्चन है 28वां नंबर क्वेश्चन है, रुपए खाने का परपंच किसने रचा था? रुपए खाने का परपंच किसने रचा था? ऑप्शन नंबर सी होगा, कहानी के रिश्तेदार ने। कहानी के रिश्तेदार ने रुपए खाने का परपंच रचा था। अगला क्वेश्चन है 29 नंबर, इस साइड होंगे। रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? रिश्तेदार की पत्नी के कितने रुपये खो गए थे? तो वो है 11 रुपये। कितने रुपये खो गए थे? 11 रुपये खो गए थे। ठीक, अगला नंबर है 30वां नंबर क्वेश्चन है, बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? बहादुर पर चोरी का आरोप किसने लगाया? वह लेखक के रिश्तेदार ने। लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर चोरी का आरोप लगाया था। इसमें लेखक खुद अमरकांत है, यानी अमरकांत जो है वही खुद लेखक है ये कहानी का। ठीक ना, तो ये जो बहादुर था, बहादुर पे चोरी का आरोप उसके उनके रिश्तेदार ने लगाए थे। ठीक ना, अगला क्वेश्चन है 31 नंबर क्वेश्चन है, लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? लेखक के रिश्तेदार ने बहादुर पर क्या आरोप लगाए थे? ऑप्शन नंबर ए होंगे, पैसे चुराने का। लेखक के जो रिश्तेदार थे बहादुर पर पैसे चुराने का आरोप लगा दिया था। ठीक, अगला क्वेश्चन है, एक मिनट, 32, बहादुर पर कितने रुपए की चोरी का आरोप लगा था? फिर से रिपीटेड क्वेश्चन हो गया है, सॉरी इसके लिए, आगे से ऐसा नहीं होगा, ध्यान रखेंगे। यह है ऑप्शन नंबर सी, 11 रुपया। ऑप्शन नंबर सी, 11 रुपया। ठीक है, चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। थोड़ा दूर जूम करके इसको साइड में रखते हैं, नहीं साइड होता है। अगला क्वेश्चन है
जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसने मन में उत्पन्न किसके मन में उत्पन्न हुई। जहाँ प्रतिष्ठा नहीं वहाँ क्या रहना, यह बात किसके मन में उत्पन्न हुई। इसका ऑप्शन नंबर है बहादुर। क्या हुआ कि बहादुर अमरकांत जी के घर में जब काम करते थे ना, तो बहादुर का कोई इज्जत नहीं करता था, ठीक ना। उसका जो बेटा था वो भी इससे इज्जत नहीं करता था उसका, ठीक ना। तो इसलिए वो सोच लिया कि जहाँ हम काम करते हैं वहाँ से जगह रहना, क्या हाँ वैसे जगह रहने से कोई फ़ायदा नहीं जहाँ इज्जत प्रतिष्ठा ना हो। अगला क्वेश्चन है 34 नंबर। अरे यार ये कौन से प्रॉब्लम हो गए, समझ में ना आ रहा है और क्वेश्चन ही रिमूव हो रहा है बार बार। बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़ के भाग गया। बहादुर जो है बहादुर ने लेखक का घर क्यों छोड़कर भाग गया, ठीक ना। तो ऑप्शन नंबर ए होगा चोरी का झूठा आरोप लगाने पर। चोरी का झूठा आरोप लगाने पर बहादुर ने लेखक का घर छोड़कर भाग गया, ठीक ना। अगला क्वेश्चन है 35 नंबर। यदि यदि मैं नहीं मरता तो शायद वह नहीं जाता। यदि मैं नहीं मारता तो शायद वह नहीं जाता, यह वाक्य किसने कहा। यदि मैं नहीं मारता तो वह नहीं जाता, ये वाक्य किसने कहा। ये लेखक ने कहा। बात था क्या कि लास्ट टाइम क्या हुआ था कि बहादुर से एक लोहड़ी पार्टी होता है ना, लोहड़ी पार्टी, तो उसने उठा को लाने बोला। वो मतलब काम कर रहे थे, धोखे से गिर के टूट गए थे। कोई सा सामान वस्तु होगा जो था, लोहड़ी था भाई, मेरी पार्टी होगा जो उसमें मसाला पिसा जाता है, वही पार्टी था भाई, ठीक ना। वो हाथ से छूटकर गिर गया ना, तो टूट गया। तो इसी के डर से ना सोचा कि इतना ही तो हमको पूरा पहले से मारता है, अब ये टूट गया हमको और मारेगा, ठीक ना। ताकि उसके लेखक जो थे, लेखक भी बहादुर को बहुत बार पीट चुके थे, ठीक ना। इसी के डर से ना वो बहादुर घर छोड़ के भाग गए। तो उसके जाने के बाद ना निर्मला को और लेखक को बहुत पछतावा हुआ। इसलिए कहते हैं यदि मैं नहीं मारता तो शायद वो नहीं जाता, यह वाक्य किसने कहा। वो लेखक ने कहा था। ऑप्शन नंबर ए होगा इसका। अगला क्वेश्चन है 36 नंबर। 36 नंबर क्वेश्चन है बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। बहादुर लेखक के घर से क्या लेकर भागा था। तो देखिए बहादुर जो है लेखक घर से कोई सा सामान लेकर नहीं भागा था, लेकिन उल्टा जो बहादुर का ही सामान था वो भी वहाँ पर उसका कपड़ा वगैरह सब चीज़ वहीं पे छूट गया था। वो कुछ नहीं लेकर भागा था, खाली हाथ भागा था। और जो बहादुर काम किया था उसके घर, तो उस अपना पैसा भी लेके नहीं आया। जो था पैसा काम करने का, जो नौकर का काम कर रहा था उसके घर, वो पैसा भी उसी घर छोड़ दिया था। कुछ लेकर नहीं भागा था, कोई भी सामान लेकर नहीं भागा था, ठीक है। अगला क्वेश्चन है 37 नंबर। 37 नंबर क्वेश्चन है बहादुर ने जाने के बाद निर्मला आंखों पर सॉरी क्या है, एक मिनट। बहादुर के जाने के बाद निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, ठीक ना। यानी कि जब बहादुर घर छोड़ के भागा ना, निर्मला के घर छोड़ के जब भागा, तो निर्मला आंखों पर क्या रखकर रोने लगी, ठीक ना। ऑप्शन नंबर सी है आंचल। अपना आंचल नहीं ना, आंख पे धरकर क्या करके रोने लगी। सबको बहुत पछतावा होने लगा कि जब तक था उसका हम केयर नहीं करते थे, आज चला गया तो बहुत दिक्कत हो रहा है हम सबको, ठीक। चलो अगला क्वेश्चन है 38 नंबर। मौत का नगर किनकी रचना है। मौत का नगर किनकी रचना है। मौत का नगर अमरकांत जी का रचना है। मौत का नगर अमरकांत जी का रचना है। 39 नंबर क्वेश्चन है 39 नंबर क्वेश्चन है जिंदगी और जौक किसकी रचना है। जिंदगी और जौक किसकी रचना है। ये भी जो रचना है ये भी अमरकांत जी का ही रचना है, ठीक है ना। अगला क्वेश्चन 40 नंबर। 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। ये तो आप पढ़े होंगे ग्रामर में। 9 2 11 होने का मुहावरे का अर्थ क्या है। इसका अर्थ है ऑप्शन नंबर बी भाग जाना। 9 2 11 होने का अर्थ है भाग जाना। अगला क्वेश्चन है 41 नंबर।
बहादुर, तुमको अपनी माँ की याद आती है, ऐसा कौन पूछता है? पूछता है बहादुर को कि बताओ तुमको अपनी माँ का याद आती है, याद आती है, ये तो नहीं आती है, ऐसा किसने पूछा था? तो निर्मला ने पूछा था बहादुर से, क्या तुमको अपनी माँ का याद नहीं आती है? ठीक ना। तो ये सवाल किसने पूछा था? तो निर्मला ने पूछा था बहादुर से। अगला क्वेश्चन है 42 नंबर 42। एक मिनट 42 किसने, एक मिनट, एक आ गया भाई साहब, एक मिनट, हाँ सही हो। किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? किसने बहादुर की डंडे से पिटाई कर दी? ठीक है, किशोर ने डंडे से बहादुर को बहुत पीटा था। तो ऑप्शन नंबर बी होगा किशोर। अगला क्वेश्चन है 43 नंबर 43। नाश्ता पानी के बाद बातों की क्या छनने लगी? मतलब नाश्ता पानी करने के बाद बातों की क्या छनने लगी? तो ऑप्शन नंबर सी है जलेबी छनने लगी। ठीक ना, नाश्ता पानी के बाद बातों की जलेबी छनने लगी, ऑप्शन नंबर सी। अगला क्वेश्चन है अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में कब भाग लिया था? तो ऑप्शन नंबर इनका सी होगा 1942 ईस्वी में। 1942 ईस्वी में अमरकांत जी ने स्वाधीनता संग्राम में भाग लिया था। आज की सारा का सारा महत्वपूर्ण क्वेश्चन जो आज का था क्लास में करा दिया आप सबको। ठीक ना, तो मैं आप सबसे विदा लेता हूँ। ठीक है ना, मन से पढ़िए। ठीक है, और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए ताकि हमको भी पता चले। अगर और किसी चैप्टर का, यानी कि कोई सा ऐसे साइंस वगैरह हो गया, अगर और किसी संस्कृत या किसी भी चैप्टर का आपको ऑब्जेक्टिव चाहिए तो कमेंट कीजिए, आपको मिल जाएगा। ठीक ना, कमेंट कीजिए, मैं बना के आपको उसके ऊपर वीडियो में बना दूंगा। ठीक ना, तो आज हम विदा लेते हैं। जय हिंद।